मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो आज हम इस विषय पर आपके साथ विमर्श करने जा रहे हैं। तो आज का विषय है शून्य की साधना। ये जो हमारे श्वसन जो हम देख रहे हैं, जिसे हम सांस लेते हैं नाक से, दाएं भाग को योग में पिंगला कहते हैं, पिंगला नाड़ी, और बाएं में इला नाड़ी, सूर्य, और इसको बाएं भाग को चंद्र कहा जाता है। और मेरुदंड में जो मूलाधार से लेकर के और पिछली भाग में यहाँ तक जो है मस्तक जो जुड़ा हुआ है, मेरुदंड है आपका। मेरुदंड आपका पोल, मतलब कि भैकम आपका ये है, आपका नाड़ी है आपका। और यह बहुत ही हमारे शरीर को वह जो है नियंत्रित रखता है। तो यौगिक क्रिया करने पर, साधना करने पर प्राण, ये हवा जो है, सांस जो है, दोनों एक नाक से लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं, फिर इधर से लेते हैं, फिर दूसरे छिद्र से जो आपको निकलता है, इंगला पिंगला से। लेकिन यौगिक क्रिया साधना करने पर धीरे 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 जो सांस जो है अंतर्मुखी हो जाता है, बहिर्मुखी नहीं रहता है, अंदर की ओर जो है प्रविष्ट हो जाता है। और देर तक साधना करने पर वो वायु जो है, जो बाहर की ओर जा रही थी, वो अंदर जो है वही सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना, मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी है आपका, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है आपका। और इसी को कहा जाता है, वह सत्व गुणी रहता है। जब यह सांस जो है सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है, अंतर्मुखी हो जाता है, वह सतगुणी कहलाता है, सतगुणी। और उच्च कोटि की साधना तब प्रारंभ होती है जब आप न पिंगला में रहे, न वायु सांस, न पिंगला में रहे, न इला में रहे, न सुषुम्ना नाड़ी में रहे। वो तीनों को छोड़ करके जो शून्य की ओर जो है ऊर्ध्वगामी हो जाए, या बहुत देर तक, बहुत सालों तक साधना करने पर तब जो स्थिति उत्पन्न होती है, आपकी सांस जो है सुषुम्ना नाड़ी में भीतर ही भीतर चलने लगती है। उस समय सब शांत हो जाता है, बहुत ही मनोरम स्थिति होती है वो। तो और हमारे शरीर को खट चक्र जो बांध रखा है, खट चक्र, जैसे मूलाधार, जनन इंद्रिय से नीचे मूलाधार है आपका, उसके बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र। ये खट चक्र जो है हमारे शरीर को बांध रखा है। ये हमारे चेतना को कहिए, वह जो है ऊपर की ओर उठने नहीं देता है आपका, ऊर्ध्वगामी नहीं होने देता है। वह जो है अधोगामी ही रहता है। और अधोगामी के रहने के कारण हमारा जो है सोच, हमारी सोच सारी जो है वह सांसारिक हो जाता है। सांसारिक कर्म करते हैं, जीवन मरण सब चीज जो है यही चलते रहता है। लेकिन जब ये शून्य की साधना करते हैं, जब ये सांस
इला इला पिंगला को छोड़ करके, सुषुम्ना नाड़ी को छोड़ करके जब शून्य में स्थित हो जाता है और उसमें जो है स्थित हो जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तब ये पर से शरीर पर से जो है यह खट चक्र जो है शरीर को जो जकड़े हुए है हमको जन्म जन्मांतर से, उसको छोड़ देता है वो। और इसीलिए कहा जाता है, एक श्लोक भी है, गगन मंडल घर की जय अवधू, गगन मंडल घर की जय। हमारी सांस का, मन का आधार जो है, प्राण का आधार, इस सांस का आधार, ये मन का आधार, इस शरीर का आधार, ये पंच महाभूत से जो बना हुआ है, कॉम्बिनेशन से, संघात से, यह हमारा शरीर, उसका आधार भूमि कौन है? वही शून्य है, आपका गगन मंडल है। इसीलिए कहा जाता है, श्लोक भी है, गगन मंडल घर की जय अवधू, गगन मंडल घर की जय। वह शून्य जो है उसमें तेज नहीं है लेकिन तेज है, वह अरूप है लेकिन रूप है, यह गुणहीन है लेकिन गुण है, वह निराकार है लेकिन वह साकार भी उसी से उत्पन्न होता है। यह ब्रह्मा विष्णु महेश जगधात्री काली दुर्गा सरस्वती, यह सारा पंच महाभूत पंच प्राण, ये वनस्पति जगत पूरे ब्रह्मांड उसी शून्य से उत्पन्न होता है। यह कुछ भी नहीं है, यह चेतना शून्य जो है वह चेतना से लावालव है। गौतम बुद्ध ने कहा है, उसका निगेटिव थ्योरी था जो शून्य हो जाता है, वह उन्होंने परमात्मा का एक रूप देखा था, लेकिन उसका चेतना से वो लावालव है, वहीं से सारा सृष्टि उत्पन्न होता है, फिर वह सारी सृष्टि फिर उसी में विलीन होता है, आना जाना लगल रहता है। वह परम, वह चेतना शक्ति, शून्य शक्ति परम कल्याणकारी है, आनंदमयी है। हम सब उसी के संतान है सब, और वही नियंत्रण करता है। वही शून्य, शून्य खाली शून्य नहीं है, वह सब कुछ है। वहां पर जाने पर जो साधक जाता है तो देखता कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वही परम ब्रह्म है, वही चेतना लबालब भरा हुआ है, लेकिन वही सब कुछ है। अरूप है लेकिन रूपवान है। तो आज इतना ही। फिर हम दूसरे दिन नया अध्यात्म तत्व का नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।